Okay, students, now let's to the next topic. How are the bacteria useful to us? तो बैक्टीरिया हमें कैसे यूजफुल रहते हैं? तो आगे हमने देखा कि भाई जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या रहते थे। अभी ये हमारे लिए यूजफुल भी होता है। तो यूजफुल पे हमें देखे तो फर्स्ट देखा है कि भाई बैक्टीरियम इज कॉल्ड द लैक्टोबैसिलस। मतलब ये लैक्टोबैसिलस नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो मिल्क में से कर्ड बनाते हैं, यानी कि दही बनाने के लिए भी बैक्टीरिया यूज होते हैं। द सेकंड थिंग इज इट डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। એટલે मान लो कि अगर बैक्टीरिया नहीं होते हैं तो हमारे जो वेजिटेबल्स पील्स या एनिमल्स रिमेन्स और व्हाटएवर जो भी ये ऑर्गेनिक वेस्ट है वो वैसे का वैसा ही रहता है, डिकम्पोज नहीं होता। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशंस ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन बनाने के लिए भी बैक्टीरिया यूज होता है। इट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में बाय फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। जैसे कि राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब करके सॉइल में लाते हैं। तो दिस वे इट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। It is used in the setting of a curd and making a cheese, pickles and other food item. ये सब बनाने के लिए भी बैक्टीरिया काम आता है। Now, how is the yeast useful to us? Yeast हमें कैसे यूजफुल रहती है? तो yeast is used in a baking industry. Normally उसको baking industries में यूज किया जाता है। क्या बनाने के लिए? To making a bread, pastries and cakes. Because it help in the fermentation. ओके तो नॉर्मली फर्मेंटेशन तो हो ही जाता है, जैसे कि हम हमारे घर पे खमन ढोकला कुछ बनाते हैं तो उसके लिए भी फर्मेंटेशन के लिए हम रखते हैं उसको, राइट। बट जब ईस्ट उसके अंदर डाला जाती है तो ईस्ट से उसका फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा होता है। तो इट रिप्रोड्यूस द रैपिडली एंड प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ईस्ट जब उसके अंदर डालते हैं तो वो कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस होता जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। और वो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलता है। एंड दिस वे जो हमारा डो होता है वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब पाव बनते हैं तो पाव बनाने के लिए बेकरी में ईस्ट यूज की जाती है, जिससे जो डो होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जब उसके अंदर हम ईस्ट डालते हैं तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलता है बबल्स के फॉर्म में तो अंदर होल करके निकलता है। एंड दिस वे वो सॉफ्ट हो जाता है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इट ऑल्सो यूज्ड इन द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। मतलब अल्कोहल वाइन बनाने के लिए भी ईस्ट को यूज किया जाता है। इसके अलावा which is done by the growing the yeast in the natural sugars present in the fruit juice and a grain like a rice, wheat and barley. ओके अभी एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक के बारे में तो स्टूडेंट्स आपने सुना ही होगा। तो व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स? ये एंटीबायोटिक क्या होता है? तो आर द मेडिसिन दैट कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एंटीबायोटिक वो चीज है, वो दवाई है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको स्टॉप कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को, या तो उसको किल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक है वो उसका एक एग्जाम्पल है। उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट टाइम बनाया था 1929 में। तो एंटीबायोटिक आर यूज्ड, कहाँ पे यूज होता है? टू क्योर द वैरायटी ऑफ डिजीज सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन दैट आर मेड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगस। मतलब ये जो बैक्टीरिया और फंगस में से जो डिजीज होते हैं उसको क्योर करने के लिए। क्योर microbial infections in the animals by mixing the antibiotics with the feeds of a livestock and poultry. तो इसमें भी यूज होता है। and to control the several plant disease. So not only the human and the animals, even plant disease को कंट्रोल करने के लिए भी एंटीबायोटिक यूज की जाती है। बट उसके लिए प्रिकॉशंस क्या कर रहे हैं, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए एंटीबायोटिक जब आप यूज करते हो? तो एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली इन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। मतलब कि डॉक्टर आपको जो एडवाइस दे उसी हिसाब से ही आपको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। एंड वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स। जैसे कि डॉक्टर हमें बोलता है कि ये 1 महीने का कोर्स है या 15 दिन का कोर्स है, वो कोर्स हमें कंप्लीट करना चाहिए। सेकेंड थिंग, एंटीबायोटिक टेकन इन अ रॉन्ग डोज मे टेक अ बॉडी रेजिस्टेंस टू ड्रग्स एंड इट मे नॉट इफेक्टिव इन द फ्यूचर्स। मतलब ऐसा भी हो सकता है
कि वो हमारी बॉडी के लिए रजिस्ट करे, तो उससे हमें फ्यूचर में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो मोreover एंटीबायोटिक में ऑल्सो किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में काफी बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं, तो कई बार एंटीबायोटिक उसको भी हार्म करते हैं। ओके, इसमें एक नोट लिखी है कि एंटीबायोटिक कैन नॉट क्योर द कोल्ड एंड फ्लू कॉज्ड बाय द वायरस। मतलब कि एंटीबायोटिक जो होती है वो बैक्टीरिया या फंगस पर काम करता है, वो वायरस पर, फ्लू पर काम नहीं करता है। ओके, वैक्सीन। वैक्सीन तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि अभी भी सुना है आपने कि भी कोरोना की वैक्सीन अभी तक फाइंड नहीं की गई है हमने। तो सम डेफिनेशंस फॉर दैट। पैथोजन किसको बोलते हैं? वैक्सीन समझने से पहले थोड़ा हम ये वर्ड समझ ले, पैथोजेंस। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड द पैथोजन। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज को फैलाते हैं उसको हम बोलते हैं पैथोजन। नाउ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी आर अ सब्सटेंस in our bodies produced to fight a disease causing microbes। तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं कि जो पैथोजेंस को मारने के लिए पैथो तो इन शॉर्ट पैथोजेंस जो हुए वो हमारे लिए दुश्मन हो गए और एंटीबॉडी जो हो गए वो हमारे फ्रेंड्स हो गए। अभी हम बढ़ेंगे वैक्सीन। तो वैक्सीन्स आर द वीकेंडेड और अ डेड डिजीज कॉजिंग अ माइक्रोब्स। तो वैक्सीन एक्चुअली क्या होती है? तो वैक्सीन के अंदर जो डिजीज फैलाने वाले माइक्रोब्स होते हैं उसको हमने वीक करके या तो उसको डेड करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। फिर से, वैक्सीन मतलब वैक्सीनेशन के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। किसको इंजेक्ट किया जाता है? जो माइक्रोब्स डिजीज फैलाते हैं, मतलब जो पैथोजन डिजीज फैलाते हैं उनको ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है। बट वो जो माइक्रोब्स होते हैं उनको हम या तो वीकेंड कर देते हैं या तो डेड कर देते हैं। तो क्या होगा? जब भी ऐसे इंजेक्ट करने के बाद हमारी बॉडी में ये माइक्रोब चले जाएंगे तो हमारे एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएंगे, हमारे एंटीबॉडीज जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। और एंटीबॉडी जो उसके मतलब कि ये जो माइक्रोब्स है उसको मारने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी जो माइक्रोब्स डिजीज फैलाने वाले हैं उनके विरुद्ध। नाउ अभी जब ओरिजिनल में जब कोई पैथोजन हमारे बॉडी पर अटैक करता है तो क्या होगा? वो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर अटैक करेगा तो हमारे एंटीबॉडी उसको तुरंत ही खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडी मतलब जो भी पर्टिकुलर पैथोजन है उसको मारने के लिए जो एंटीबॉडी चाहिए वो पहले से हमारी शरीर में प्रोड्यूस हो चुकी है। एंड द वैक्सीनेशन मतलब जो वैक्सीन देने की प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। नाउ तो अभी फिलहाल किस किस डिजीज के लिए वैक्सीन दी जाती है? तो है एक तो कॉलेरा, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, एंड वन कैन गेट अ नेसेसरी वैक्सीन फ्रॉम नियर बाय हॉस्पिटल्स। इवन हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते तो वहां से भी काफी फ्री वैक्सीनेशन मिल सकती है। इवन जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसके लिए जो फाइल्स डॉक्टर देते हैं तो उसमें पूरा चार्ट होता है कि उसको कब कब कौन सी वैक्सीन दे दी है। हाउ डू द माइक्रोब्स क्लीन अप द एनवायरनमेंट? ये पॉइंट हमने आगे पढ़ चुका है कि भाई एनवायरनमेंट को हेल्प क्लीन करने के लिए माइक्रोब्स कैसे यूजफुल रहते हैं। तो हमने बताया था आगे कि भाई ये जो डिकम्पोज मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं? उसको डिकम्पोज कर देते हैं। ओके, दिस वे ये क्या हो जाता है? हमारा एनवायरनमेंट इस तरीके से क्लीन हो जाता है। दूसरा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डेफिनेशन हम देखें तो दो टाइप के डिजीज है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। नाउ कम्युनिकेबल डिजीज मतलब दीज आर द माइक्रोबायल डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर। एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में फैलता है उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। और वो कैसे फैलता है? या तो एयर या वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट से फैलता है, सच एज ए कॉलेरा, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, ये सारे डिजीज ऐसे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कैरियर किसको बोलते हैं? तो कैरियर मतलब कि जो ये डिजीज फैलाने वाले माइक्रोब्स होते हैं उसको जो फैलाने में हेल्प करते हैं वो जो इंसेक्ट होते हैं या एनिमल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कैरियर्स। तो insect and animal that carries the disease causing microbes
and transfer them from one place to the another is called the carrier. जैसे कि अगर हम बोले कि भी मलेरिया जो होता है वो मलेरिया फैलाने के लिए मॉस्किटो जो होते हैं उससे फैलता है. इवन हाउस फ्लाइज भी काफी सारे डिजीज फैलाते हैं. तो ये हाउस फ्लाइज, मॉस्किटो, ये सब जो हो गए वो हो गए हमारे कैरियर्स. How do the house flies transfer the pathogens? House flies कैसे पैथोजन को ट्रांसफर करता है? तो हाउस फ्लाइज में sit on the garbage, we know that, an animal excreta, and the pathogens stick on their body. मतलब हम जानते हैं कि गार्बेज के अंदर पैथोजेंस ज्यादा होते हैं. तो जो हाउस फ्लाइज होती है वो गार्बेज में बैठते हैं, गार्बेज पर, और पैथोजन वहां पे उनकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं. When they sit on the uncovered food, फिर वही मक्खियां हाउस फ्लाइज जब अनकवर्ड फूड पर बैठते हैं और वो पैथोजन फूड पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और ऐसे फूड जब हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है. दिस वे हम मतलब हमारी बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस हो जाता है. तो कैरियर में एक है मलेरिया. मलेरिया फैलाने के लिए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो होता है वो कैरियर होता है, और डेंगू फैलाने के लिए फीमेल एडिस मॉस्किटो. ये जो दो है, दोनों मॉस्किटो है फीमेल जो है कैरियर्स. कॉमन डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द एयर. एयर से जो डिजीज फैलते हैं वो है ट्यूबरक्यूलोसिस, मेनिसेस, चिकन पॉक्स, पोलियो. वाटर से फैलने वाले कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस. फूड से फैलते हैं वैसे कॉलेरा. कॉन्टैक्ट से फैलते हैं वो चिकन पॉक्स, और इसमें हम और एक भी ऐड कर सकते हैं, किसको? कोरोना. मॉस्किटो से फैलते हैं वो है मलेरिया, डेंगू. दीज आर द डिजीज स्प्रेड बाय द air, water, food, contact, or a mosquito. Now, how to prevent the disease that spread through the air and contact? मतलब air और contact से जो disease फैलते हैं उसको कैसे stop किया जाए? So to prevent the disease in the spread through the air, keep the patient in the complete isolation. मतलब कि patient को complete isolation में रखना चाहिए. इसका मतलब कि वो patient को किसी के contact में नहीं आने देना चाहिए. इवन उसका जो बिलोंगिंग्स है, मतलब उसकी जो भी चीजें है वो भी किसी के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए. द सेकंड थिंग इज वैक्सीनेशन एट द सुटेबल एज कैन प्रिवेंट द onset of tuberculosis, चिकन पॉक्स, पोलियो एंड मेल्सिस. ये जो डिजीज है वो एक तो वैक्सीनेशन से भी क्योर हो सकता है. सेकंड, वाटर और फूड से जो डिजीज फैलते हैं उससे प्रिवेंट, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? तो द प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस. वैक्सीनेशन तो है ही, उसके अलावा वन शुड आल्सो मेंटेन द पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स एंड ड्रिंक अ बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर. जब पानी पियो तो उसको बॉइल्ड किया हुआ पियो. वन शुड आल्सो ईट अ प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड अवॉइड द डिजीज लाइक अ कॉलेरा. फूड जो खाए वो ठंडा नहीं खाना चाहिए, उसको कुक करके और गर्म खाना चाहिए. नेक्स्ट, हाउ टू प्रिवेंट द डिजीज स्प्रेड थ्रू द मॉस्किटो. मॉस्किटो से जो डिजीज फैलते हैं उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? तो वी कैन स्टॉप द स्प्रेडिंग द डिजीज कॉज्ड बाय द मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग द मॉस्किटो टू ब्रीड. मतलब कि मॉस्किटो को ज्यादा स्प्रेड नहीं होने देना चाहिए, और उसके लिए हमारा जो सराउंडिंग है वो क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए. एंड नॉट लेट अ वाटर कलेक्ट एनीवेयर. कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए. जैसे कि हमारे घर में कूलर है या टायर्स है, फ्लावर पॉट्स है, तो वहां पे पानी स्टोर नहीं रहना चाहिए. वी शुड ऑल्सो स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स. इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करने से और मॉस्किटो रिपेलेंट्स और मॉस्किटो नेट्स यूज करने से भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, नाउ फूड प्रिजर्वेशन. व्हाई डू वी नीड टू प्रिजर्व द फूड? फूड को हमें क्यों प्रिजर्व करना चाहिए? तो वी नीड टू प्रिजर्व द फूड बिकॉज microorganisms that grow on the food can sometimes produce the toxic substance. वो जहरीले पदार्थ प्रोड्यूस करता है, which are poisonous to us, and if we consume this type of spoiled food, we can become a serious ill or a die. Hence, we need to preserve the food from being the spoiled. A common method उसमें है use the preservative. तो preservative are used in the pickles, jams, species to protect them from the spoil. Preservative are a common chemicals such as a salt and edible oils that check the growth of the microorganisms. मतलब कि ये फूड में डाला जाता है सॉल्ट या तो एडिबल ऑयल, उससे भी
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ होता है वो स्टॉप हो जाता है. इन पिकल्स वी ऐड अ सॉल्ट और एसिड्स टू प्रिजर्वेटिव. Two commonly used preservative of sodium benzonate and the sodium metabisulfite. Bisulfite. Use of common salt. So meat and a fish are covered with the dry salt to check the growth of bacteria. मतलब कि जो मीट और फिश होते हैं उसको नमक से ढक देना चाहिए. Second, salt is also used to preserve the turmeric, amla, raw mangoes, etc. यूज ऑफ शुगर. शुगर का यूज करके भी हम उसको प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं. तो इन जैम, जेलीज, sugar is used to preservative. Sugar reduce the moisture content and hence inhibits the bacteria from the growing and spoil the foods. In short, ये जो जैम्स होता है, जेलीज होती है, उसके अंदर शुगर यूज करके हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर्स. तो ऑयल एंड विनेगर आर एडेड टू द पिकल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट. इन सब में ऐड करता है. बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट विद द ऑयल एंड विनेगर. मतलब कि जब भी ऑयल और विनेगर वाला खाना होगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. दिस वे ये फूड खराब नहीं होता है. यूज ऑफ हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. तो बॉइलिंग मिल्क लास्ट लॉन्गर, बॉइलिंग किल्स द मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो आपको पता है कि जब भी हम दूध लाते हैं तो मम्मी क्या करती है, सबसे पहले उसको गर्म कर देती है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जो ज्यादातर बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाता है, तो दूध ज्यादा दिन चलता है. दूसरा, रेफ्रिजरेटिंग द फूड प्रिजर्व द लो टेम्परेचर. या तो उसको ज्यादा टेम्परेचर में गर्म करो या तो उसको एकदम ठंडे में रख दो. जैसे कि रेफ्रिजरेटर में भी हम रखते हैं तो उसमें भी दूध खराब नहीं होता है. उसकी रीजन क्या है कि बहुत ठंडी में या बहुत गर्मी में बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो पाता है. Pasteurization is the process by which a milk is heated about a 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then chilled suddenly before storing it. It prevents the growth of microbes. We can use the pasteurized milk without boiling as it is free from harmful microbes. जो पैकिंग वाला दूध होता है, जैसे अमूल दूध आता है पैकिंग वाला, वो क्या होता है, पेस्चुराइज होता है. मतलब कि उसको अगर हम गर्म न करें और डायरेक्ट यूज करें तो भी चलता है. पेस्चुराइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पेस्चर एंड यूज ऑफ सील्ड एयर टाइट पैकेट. मतलब कि आप एयर टाइट पैक कर देते हो. जैसे काफी बार आपने ऐसे पैकेट्स देखे होंगे एयर टाइट. तो ड्राई फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन एयर टाइट पैकेट्स एज द माइक्रोब्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द एयर. क्योंकि एयर के बिना वो माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और उसके अंदर एयर नहीं होती. दिस वे ये खराब नहीं कर पाते हैं फूड को. नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको बोलते हैं? तो एयर में से जो नाइट्रोजन सॉइल में एब्जॉर्ब किया जाता है उसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो नाइट्रोजन कंसिस्ट ऑफ 78% इज एन एटमॉस्फेयर. ओके. और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट इज फाउंड इन द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, विटामिन, ये सब में भी नाइट्रोजन होता है. तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल. प्लांट या एनिमल उसको डायरेक्ट एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन यूज नहीं करते हैं. तो इट गेट्स फिक्स्ड बाय आइदर लाइटनिंग और नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सर्स. उससे फिक्स किया जाता है. तो देयर आर टू नाइट्रोजन नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. वन इज द राइजोबियम बैक्टीरिया. ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो एक है, और दूसरा साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी हम बोलते हैं. ये जो बैक्टीरिया दोनों हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में से सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं. अभी लास्ट पॉइंट हमारा है नाइट्रोजन साइकिल. तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. तो पहले तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको बोलेंगे? तो एटमॉस्फेरिकल नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड बाय द लाइटनिंग और सर्टेन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और ब्लू ग्रीन एल्गी इनटू द कंपाउंड्स यूजेबल बाय द प्लांट. मतलब कि जो एटमॉस्फेरिकल नाइट्रोजन होता है उसमें ये सब लाइटनिंग या तो ये सब बैक्टीरिया जो होता है वो प्लांट ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है जिसमें प्लांट डायरेक्ट इसको एब्जॉर्ब कर सके. Nitrifications, the ammonia conversion into the nitrites by nitrosomonas and the further conversions of a nitrite into the nitrates by nitrobacter. Plant take up a nitrogen in the form of ammonia or a nitrate.
Second, assimilations, the roots of a plant absorb this nitrogenous compound from the soils and plants use them as a synthesize the protein, उसमें से प्रोटीन को synthesize करेंगे and other compounds. Animal feeding, the plant get this protein and nitrogen compound. मतलब वो प्लांट ने नाइट्रोजन ले लिया, अभी जब एनिमल उसको फीड करेंगे तो वो जो प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ है या नाइट्रोजन कंपाउंड प्रोड्यूस हुए हैं वो एनिमल में चले जाएंगे. नाउ एमोनिफिकेशंस, व्हेन द प्लांट एंड एनिमल डाइड, मतलब कि प्लांट के अंदर तो नाइट्रोजन हुआ, इवन एनिमल ने खाया तो उसमें भी हुआ, वो जब डाई हो जाते हैं तो बैक्टीरिया एंड फंगस प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजस वेस्ट इनटू द कंपाउंड एंड दैट कैन यूज्ड बाय द प्लांट अगेन. मतलब कि वो बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करके फिर से सॉइल में डाल देते हैं और उसको फिर से प्लांट यूज कर लेता है. एंड डीनाइट्रिफिकेशन, दैट मींस द नाइट्रेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजन. नाइट्रेट्स वाले जो कंपाउंड होते हैं उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है, इज रिलीज्ड बैक इन द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं स्यूडोमोनास. ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन में से फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया.